खुजान में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों का स्कूल बस पर हमला, 4 बच्चों, बस ड्राइवर और हेल्पर समेत 6 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुँचा कर दम लेंगे। वज़ीर आज़म हंगामी दौरे पर कोयटा पहुँच गए, अमन व अमान से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी आज कोयटा जाएंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जख्मियों की अयादत भी करेंगे। DGISPR ने खबरदार किया है कि भारत झूठे बयानी की बुनियाद पर आग से खेल रहा है। पाकिस्तान हमेशा जंग के लिए तैयार है, अगर जंग चाहिए तो जंग सही। एक इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि असल तनाज़ा अपनी जगह मौजूद है और उसमें चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। वज़ीर इत्तलात अता तारिक का कहना है कि बुज़दिल दुश्मन ने स्कूल के बच्चों पर वार किया। दुश्मन की कोशिश है कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में फितना खवारिश की सपोर्ट से दहशतगर्दी कराई जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा कि भारत ने बच्चों पर हमला करके जंग के उसूल भी पामाल कर दिए। जंग की तरह भारत को दहशतगर्दी में भी शिकस्त देंगे। शाजिया मरी ने कहा कि हमें भारत के खिलाफ जंग की तरह दहशतगर्दी के खिलाफ भी यकजुबान होना है। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि दहशतगर्दों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने कहा कि मासूम बच्चों को बचाना सबसे अव्वलीन तरजीह है, क्योंकि ये मुस्तकबिल हैं। अफवाज पाकिस्तान को दहशतगर्दी को भी मुल्क से खत्म करना होगा। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा का दहशतगर्दी का मुकाबला करने और खित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ का अज़्म। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी और अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी की बीजिंग में मुलाकात। बेल्ट एंड रोड मनसूबे पर ताउन बढ़ाने और CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर इत्तफ़ाक़। तीनों रहनुमाओं ने सिफारती राबते बढ़ाने और छठा वज़राए ख़ारजा इजलास जल्द अज जल्द काबुल में बुलाने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से भी मुलाकात हुई। तिजारत, राबते और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। इसाक डार का पाक अफ़गान बाहमी मफादात को फ़रोग़ देने पर जोर। इसाक डार चीन का दौरा मुकम्मल करके वापस वतन रवाना। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का कहना है कि भारत जिसे नया नॉर्मल कह रहा है, उसे जारी रखना खुद भारत के हक में भी नहीं। कश्मीर, दहशतगर्दी और भारत ने पानी का जो मसला छेड़ा है, उसका हल निकालने तक अमन कायम नहीं हो सकता। भारत और पाकिस्तान जोहरी कुव्वतें हैं, जंग छिड़ी तो असरात 2 मुल्कों तक महदूद नहीं रहेंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा कि मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करेंगे। भारतीय मौक़िफ़ की बुनियादें झूठ, नफरत और तकसीम पर मबनी हैं। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि आइंदा जारियत की कोशिश की तो जवाब इससे कहीं ज़्यादा होगा जो हाल ही में हुआ है। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि भारत का मुसलमान मुखालिफ और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया उसे जंग में झोंक रहा है। भारतीय परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद मज़ीद 1 महीने बंद रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइनों को 1 महीने में 8 अरब पाकिस्तानी रुपए का नुकसान हुआ। भारतीय एयरलाइनों को 1 महीने में सिर्फ ईंधन की मद में 5 अरब रुपए के इजाफी अखराजात उठाना पड़े। तवील दौरानिया की भारतीय परवाज़ों को स्टॉप ओवर की मद में 3 अरब के अखराजात अलग बर्दाश्त करना पड़े। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के लीडर यशवंत सिन्हा ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। कहा, पहलगाम हमला बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए करवाया गया है। इससे पहले पुलवामा हमला भी इंतखाबात से पहले हुआ था, तब उसका पूरा फायदा मोदी ने उठाया था। मोदी ने इंतखाबी जलसों में पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगे थे। भारतीय लोकसभा में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी के रुकने पार्लियामेंट माहुआ मोइत्रा ने कहा है कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया कि वो एक मुसलमान है। कर्नल सोफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन कहने वाला बीजेपी का विजय शाह आज़ाद घूम रहा है। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर अली और विजय शाह दोनों के खिलाफ एक ही तरह की FIRs काटी गईं, लेकिन दोनों के साथ मुख्तलिफ सलूक इसलिए है कि प्रोफेसर अली मुसलमान है। जब प्रोफेसर अली के साथ ऐसा हो सकता है तो सोचें कि भारत के 20 करोड़ मुसलमान किस हाल में रह रहे होंगे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट आज सोशल मीडिया पोस्ट करने पर गिरफ्तार प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे चुकी। अदालत ने प्रोफेसर को पाबंद किया है कि वो अपनी ज़ेर तफ्तीश पोस्टरों से मुतालिक ऑनलाइन कुछ ना लिखें और बोलें।
पाक भारत ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए 49% पाकिस्तानी तिजारत बढ़ाने के हामी, 35% की मुखालिफत। कहा पहले तमाम मसाइल हल किए जाएं, फिर तिजारत बढ़ाई जाए। गैलिप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 48% पाकिस्तानियों ने खेल के मैदान में ताउन बढ़ाने, 44% ने दोनों मुल्कों के दरमियान तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ाने, जबकि 40% ने सकाफती सरगर्मियों में इजाफे को दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए ज़रूरी कहा है। भारत के साथ हालिया कशीदगी के बाद 86% पाकिस्तानियों ने कहा कि अगर वो 1947 में होते तो हिंदुस्तान से अलहदगी के हक में वोट देते। अलबत्ता 3% ने कहा वो मुखालिफत करते। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दिन। ज़राए के मुताबिक IMF का रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी पर अदम इत्मीनान, मुतालबा किया कि कौमी एयरलाइन की निजकारी की राह में हायल रुकावटें दूर करें। पाकिस्तानी हुक्काम ने IMF को यकीन दहानी कराई कि कौमी एयरलाइन की निजकारी इस साल मुकम्मल हो जाएगी। ISCO, FESCO और GESCO की निजकारी रवां साल मुकम्मल करने का हदफ है। दूसरे मरहले में HESCO, SEPCO और PESCO की निजकारी होगी। नंदीपुर पावर प्लांट की निजकारी जनवरी 2026 तक करने का हदफ है। रूजवेल्ट होटल की निजकारी के लिए ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर पर काम जारी है। मुनाफा बख्श सरकारी कमर्शियल इदारों की निजकारी अव्वलीन तरजीह है। पब्लिक शोबे में राइट साइजिंग का काम दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाए। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुबारकबाद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाए जाने का फैसला खुशाइंद है। सिपा सालार ने भारत के खिलाफ मौजूदा कशीदगी में बेहतरीन किरदार अदा किया। पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से भारत को बेहतरीन हिकमत अमली के साथ जवाब दिया गया। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी इजलास में भारत के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर। बहादुर मुसल्लह अफवाज और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन, शोहदा को खिराज अकीदत। करारदाद में फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद दी गई। इजलास में नून लीग के कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा गया कि नवाज शरीफ ने तारीख के नाजुक और फैसलाकुन मरहले पर वफाकी हुकूमत की रहनुमाई की। शहबाज शरीफ ने अस्करी, अवामी और सियासी वजूद यकजान करके कौम को एक वहदत बना दिया। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली केस मुकर्रर न हो सका। PTI के रहनुमा अपीलें मुकर्रर कराने के लिए मुतहरिक। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर लतीफ़ खोसा और दीगर रहनुमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए। कायम मुकाम चीफ जस्टिस से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में शुएब शाहीन ने कहा कि कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा है कि 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली का केस आइंदा हफ्ते मुकर्रर कर देंगे। अडियाला जेल में बानी PTI ने आज फिर झूठ पकड़ने वाला पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया। तफ्तीशी टीम को अपना मौक़िफ़ तहरीरी शक्ल में भिजवा दिया। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम बानी PTI का 9 मई के 11 मुकदमात में पॉलीग्राफ टेस्ट, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट करने आई थी। गुज़िश्ता रोज़ बानी PTI ने अपने वकला की अदम मौजूदगी में पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत। जस्टिस शाहिद बेलाल ने बानी PTI के वकील से कहा कि आपकी दरख्वास्त में कहा गया है कि जजों को दबाव कबूल न करने और बानी PTI को रिलीफ देने पर निशाना बनाया गया। क्या मुल्क की तारीख में किसी लीडर ने ऐसी दरख्वास्त दायर की है? दिल तो इस दरख्वास्त को जुर्माने के साथ खारिज करने का है। फिलहाल दरख्वास्त के काबिल समाअत होने या जुर्माने की तरफ नहीं जा रहे। बानी PTI के वकील इदरीस अशरफ ने कहा कि ये दरख्वास्त सीनियर वकील शुएब शाहीन की तरफ से दायर की गई थी। उनकी तहरीर करदा दरख्वास्त में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया गया। कराची बार के वकील फैसल सिद्दीकी ने अपने दलाइल में कहा कि एग्जीक्यूटिव ने सीनियरिटी के मामले को खुफिया रखकर खराब किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी सीनियरिटी का मामला छुपाया गया। ट्रांसफर होने वाले जजों की सीनियरिटी सबसे नीचे से शुरू होनी चाहिए। केस की मजीद समाअत जुमे तक मुलतवी। वज़ीर आला सिंध की कराची के पोलियो हाई रिस्क इलाकों में इनकार करने वाले वालिदैन को कायल करने की हिदायत।
सूबाई टास्क फोर्स के इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बताया कि किसी भी कोताही को रोकने के लिए पोलियो मुहिम की निगरानी खुद करते हैं, लेकिन पोलियो के खात्मे के लिए फौरी और इज्तिमाई कार्रवाई नागुज़ीर है। कराची में पोलियो वैक्सीन से इनकार करने वाले 2500 से ज्यादा वालिदैन को पुलिस की मदद से कवर किया जाएगा। बानी पीटीआई का रिहा होकर अफवाज और अवाम के साथ खड़ा होना बुनियादी जरूरत है। पीटीआई के रहनुमा आजम स्वाति की जियो न्यूज से गुफ्तगू, कहा कि मौलाना फजल रहमान बहुत बड़ी अवामी कुव्वत हैं, इस हकीकत को रद्द नहीं कर सकते। ग्रैंड अलायंस अच्छी बात है, लेकिन मौलाना का उनके साथ होना इंतहाई जरूरी है। मुल्क की जीत में शहबाज शरीफ का कोई किरदार नहीं। ISPR का कहना है कि 19 मई को मीर अली में बुज़दिलाना कार्रवाई के पीछे भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाला फितना अल खवारिज मुलव्विस है। अफसोसनाक वाक़े में सिविलियंस का जानी नुकसान हुआ। बाज़ हल्कों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए। इल्ज़ामात के जवाब में फौरी तौर पर वाक़े के हवाले से जामे तहक़ीक़ात शुरू की गईं। तमाम इल्ज़ामात सरासर बेबुनियाद और एक मुनज़्ज़म गुमराह कुन मुहिम का हिस्सा हैं। ये अनासिर अपने भारतीय आकाओं के इशारों पर काम कर रहे हैं। फितना अल खवारिज सिविलियन इलाकों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका मकसद मकानी आबादी और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान बदएतमादी पैदा करना है, जो नाकाम रहेगा। इंसानियत सोज वाक़े में मुलव्विस मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दूसरी जानिब वाक़े के खिलाफ लवाहिकीन का तीसरे रोज भी धरना। 19 मई को होने वाले वाक़े में 4 बच्चे जाम बहक और 5 जख्मी हुए थे। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। नवाबशाह मुल्क का गर्म तरीन शहर, 45 डिग्री की गर्मी 51 डिग्री की महसूस की गई। दादू और सरगोधा 45 डिग्री की गर्मी 49, सखर और बनू में 47 डिग्री की गर्मी 48, लाहौर और फैसलाबाद में 43 डिग्री की गर्मी 48, रावलपिंडी में 45 डिग्री की गर्मी 47, सिब्बी और मुल्तान में 42 डिग्री की गर्मी 46, डेरा इस्माइल खान में 44 डिग्री की गर्मी 46, पेशावर में 42 डिग्री की गर्मी 44, कराची में 36 डिग्री की गर्मी 40, इस्लामाबाद और कोयटा में 37 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री की महसूस की गई। महकमा मौसमियात की गर्मी की लहर 24 मई तक रहने की पेशगोई। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर पूरी कौम को मुबारकबाद, कहा बहादुर अफवाज ने राफाल को फेल कर दिया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर हुकूमत, वज़ीर आज़म और मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। मरीम नवाज मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में शुहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए उन्होंने दुआ भी की।